नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जयपुर में संघ के प्रोग्राम में उज्जैन के महाराज बाल योगी उमेश नाथ पधारे और सभी को संबोधित किया, लेकिन इस दौरान जो बयान दिया वो संतन समाज की फिक्र है। फिक्र शंखनाद को लेकर और जिक्र भी इसका किया गया। कहा गया कि बीते कुछ दशकों में शंख की आवाज कम हो गई, घंटियां और नगाड़ों की आवाज कम हो गई, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि देश में शंख बजने बंद क्यों हुए, कम क्यों हुए। वो मानते हैं कि हमारे देश में हमारे बीच से ही घुसपैठिए आ गए, उन लोगों ने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया जिसकी वजह से हम लोगों को ही कष्ट होने लगा। अब ये कौन है, इस बयान के मायने क्या है, निशाने पर कौन है, शंखनाद के मायने क्या है, वो भी तब जब जरा संयोग समझिए। कल हनुमान जयंती मनाई है, आज हम रमजान का तीसरा शुक्रवार मना रहे हैं और साथ में गुड फ्राइडे भी मना रहे हैं। इन सब के बीच में शंखनाद के मायने क्या है? हमारी दादी कहा करती थी कि उड़ जाओ शंख बज गया है। ये सब क्या हुआ? घड़ी और घंटाल की और नगाड़ों की आवाज बंद हो गई और सुबह से लेके शाम तक हमको 5 टाइम की नमाजें और सारे काम को डिस्टर्ब करने लगे। दुख होता है इस बात का। हमारी दादी नानी और हमारे सब परिवार के जो वृद्ध पुरुष हैं तो ये कहें कि उठो 5 बज गई है, अजान हो गई है। और जब शंख बजता है तो इस देश की समस्त गंदगी दूर हो जाती है। अब सवाल यह है कि शंख बजाने से रोका किसने है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा के अध्यक्ष सैयद साहिब आलम जी, हमारे साथ मौजूद हैं धर्मगुरु बाल मुकुंदाचार्य जी, सामाजिक कार्यकर्ता तान्या गडकरी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता अजय सिंह कच्छावा हमारे साथ हैं, रिटायर्ड आईएएस AK सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी, शुरुआत आपके साथ। सर, क्या वाकई में किसी ने शंख बजाने से रोका है? नहीं, कहने का तात्पर्य ये नहीं था सोलंकी जी कि शंख बजाने से रोका है। अर्थ ये है कि जिस और चारों ओर आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े माइक लग के और बहुत तेज़ साउंड में लाउड करके और जो प्रार्थना की जाती है, अजान जिसे कहते हैं, वह दिन में कई बार बार सुनाई देती है। और मंदिरों के घंटे, आरती और शंख जो है वो कहीं सुनाई नहीं देते, माइक नहीं है, वो मंदिर तक सीमित रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये माने आप कि भाई मंदिरों के सत्संगों में, जागरणों में अक्सर कुछ ना कुछ कारण बता के और माइक हटवा दिया जाता है या लाउड वगैरह जो कार्यक्रम होते हैं उसमें नहीं करने दिया जाता। अब तो डीजे भी बंद है और कुछ क्षेत्रों से यात्राओं को भी प्रतिबंध किया जा रहा है कि आप यहाँ से नहीं निकलें, यहाँ से नहीं निकलें। तो कहने का तात्पर्य ये था कि हमारे को माइक वगैरह लगाएं मंदिर के उस पर, और हम भी हमारे कुछ जगह 8 समय की आरती होती है और उस आरती घंटा वगैरह उसमें सुनाई देवे, लोगों को पता चले। कुछ जगह 4 टाइम होती है, वो 4 टाइम भी सुनाई देवे, प्रार्थना, स्तुति, आरती। तो सर, समस्या ये है कि अजान की आवाज तेज है और शंख की आवाज कम है, तो समस्या ये है। समस्या मान लें, इससे ये हमारी मांग मान लें कि हम लोगों को भी अब मंदिरों पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाकर और शंख आरती इत्यादि करना चाहिए, या फिर वहां पर बंद या कम करना चाहिए। इससे किसी ने रोका है सर? नहीं, रोका नहीं है, इससे पाबंदी आती है। पाबंदी आती है जब भी आप अभी यात्राओं के लिए आप देखिए कि यात्राओं के लिए अभी गाइडेंस दी जा रही है। लेकिन निर्धारित डेसिमल तक तो, अगर मैं गलत नहीं सर, एक निर्धारित डेसिमल तक तो आप कर सकते हैं, उसके लिए तो कोई नहीं रोक रहा है। अजान भी चल ही रही है। अजान चल रही है, लेकिन जिस गति से जिस चारों ओर जो स्पीकर लगा के जो किए जा रहे हैं, उसका जो वॉल्यूम देखें, आप चेक करें। आप खुद एक दिन निकलें और पत्रकार न बनकर ऐसे ही निकल जावे और उसका वॉल्यूम चेक करें, आपको अंदाजा लग जाएगा। और चारों तरफ आपको जब सुनाई देगी तो पता चलेगा। लेकिन इसके लिए तो सर, अगर मैं गलत नहीं तो सारे रास्ते खुले हैं। अगर किसी एक निर्धारित पैमाने से ऊपर अगर लाउड स्पीकर बज रहा है तो शिकायत कर दीजिए। आज बात चलिए, आज शुरुआत हुई है, आज बहुत बड़े मन से एक शुरुआत की एक संत ने, तो ये माने कि अब शायद अब यही प्रक्रिया है कि ये तैयारी है कि अब सब माइक वाइक लगा के और उस तरीके से करेंगे। ठीक है साहिब आलम जी, अब इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं सर? क्योंकि मैंने कल एक खूबसूरत तस्वीर देखी, खूबसूरत तस्वीर थी जयपुर के परकोटे की, जहां जब हनुमान जयंती की
यात्रा निकल रही थी तो अचानक से अजान की आवाज आई। अजान की आवाज आई तो जो ढोल बज रहे थे, जो म्यूजिक बज रहा था, उसको रोक दिया गया। भाई ये तो हिंदुस्तान है, ये जयपुर है। अब बयान को बताइए कि आप किस तरीके से देख रहे हैं। और ये तो सच है, अगर अजान में लाउड स्पीकर की आवाज बहुत ज्यादा है तो ये तो मुस्लिम समाज की तरफ से भी सबको डाल देना चाहिए कि भाई इतने डेसिमल तक ही आप बजाएंगे, इससे ऊपर कानून ना परमिशन देता है और ना कानून को हम तोड़ेंगे। देखिए कि हमारे जो मुल्क का मिजाज है, गंगा जमनी तहजीब की जो मिसाल आप बता रहे हैं ना हनुमान जयंती पे, ऐसी मिसाल रामनवमी पे भी पेश की गई। जब गलता से लेकर रामगंज तक जब जुलूस आता है, भगवान श्री राम की झांकी सजाई जाती है, रामनवमी निकाला जाता है, तो फूल बरसाए गए मुस्लिम समाज की तरफ से। बाकायदा हमारी जो जामा मस्जिद कमेटी के लोग थे, जिम्मेदार लोग थे, शहर के नायब काजी थे और इसमें जिम्मेदार थे, उन्होंने पुष्प वर्षा की, बिस्किट और फल वितरण किए। यही तो इस देश की खूबसूरती है कि आओ गले मिले, हम आपके काम आए, आप हमारे काम आए। नुक्ताचीनी करना, यह तर्कश करना, यह एक दूसरे को टारगेट करना यहां मकसद नहीं होना चाहिए। महाराज ने जो कहा कि शंखनाद की आवाज या घंटे की आवाज बंद हो गई है, तो मैं समझता हूं वो उनका एक जातिगत निजी बात है और मुझे उनका बुरा कहने में मुझे वो नहीं है कि मैं उनको बुरा कहूं, नहीं, बिल्कुल भी बात नहीं। अपने धर्म की रक्षा करना या अपने धर्म के प्रकार करके उसकी बात को रखना आपके ये राइट से, आप रखिए इस बात को। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अपने धर्म की रक्षा करते करते कहीं ऐसा ना हो किसी दूसरे धर्म की ओर हम छीटाकशी करने लगे, ये गलत है। अगर अजान से प्रॉब्लम है तो मुद्दा ये नहीं है कि अजान से प्रॉब्लम, मुद्दा लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम का रखिए। आप बात रखिए लाउड स्पीकर की, मैं समर्थन करता हूं, आप अजान को मत कहिए, लाउड स्पीकर की बात रखिए, ताकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर मुंबई हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक 2 जजों के फैसले के अंदर यह बात साबित हो चुकी है कि आप उसके वॉल्यूम को कम रखिए ना। आप इतना लाउड क्यों रखते हैं जी? अजान को जरूरी है कि आप तेज बोलेंगे तो ही अजान लोगों को सुनाई देगी, आप उस वॉल्यूम को लाइट रखिए। लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे हैं इस समाज के अंदर जो ये कहना चाहते हैं कि सब मुद्दा अब लाउड स्पीकर ने, अब अजान होना चाहिए। अरे तो भाई आप किस किस चीजों पे रोक लगाएंगे? ये जो भारत है, ये जितना आपका है उतना हमारा, जितना हमारा उतना उन सबका है। तो आप किसी चीज पे रोक लगाएंगे। सैयद आलम जी, आप मुझे इसलिए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि आप जो कहते हैं ना बिल्कुल स्पष्ट होता है। जी सर, मैं ये कह रहा हूं कि अब वो दौर तो रहा नहीं, बिल्कुल, जिस दौर के अंदर इमारत के ऊपर चढ़कर अजान की आवाजें दी जाती थी कि चलिए आइए सब, वो दौर तो है नहीं सर। सबके पास मोबाइल है, सबको व्यवस्था पता है, सबको टाइम पता है, सब कुछ पता है। मैंने कहा कि इतने हाई लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है, आप कम रखिए ना आवाज को। जोरी बाजार में जो जयपुर के अंदर जामा मस्जिद है, आप कभी उसका वॉल्यूम आके चेक कीजिए, सुबह फजर की अजान आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि पड़ोस में हमारे हिंदू भाई, जैन भाई और सुराना भाई रहते हैं, हम नहीं चाहते उनको डिस्टर्ब हो। तो जोहरी बाजार की जो जामा मस्जिद है उसको मिसाल बनाना चाहिए दूसरी मस्जिदों को, क्या आप वॉल्यूम लाइट रखें, इतना लाइट रखें कि जिनको नमाज पढ़नी बस उनको सुनाई दे। आप क्यों अपने दूसरे धर्म के भाइयों को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं? क्या जरूरत है आपको इतना लाउड स्पीकर रखने की? जी, लेकिन मैं कहता हूं क्या हम ये जानते हैं, और जिस हिंदू मोहल्ले के अंदर मैं रहता हूं, रामनगर के अंदर, मेरे पास में भी मुस्लिम लोग हैं, हिंदू लोग हैं। माता का जागरण होता है, हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, सुबह मंदिर के घंटे की आवाज आती है, तीये की बैठक होती है तो रात भर लाउड स्पीकर बजता है, लेकिन हमें ऐतराज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपकी संस्कृति है, आप बजाइए, मैं खुश हूं इस चीज से। क्यों? क्योंकि यहां संस्कृतियों का हम हनन नहीं करना है, एक दूसरे की संस्कृति है सर। नहीं सर, उसमें अगर उनका भजन कीर्तन हो रहा है, लाउड स्पीकर इतना नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज ए मुस्लिम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। AK सिंह साहब, आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं सर? क्योंकि बयान यहां इस तरीके से नहीं है कि भाई आप ये मत कीजिए, आप वो मत कीजिए। वो ये कह रहे हैं कि अजान की आवाज इतनी तेज होती है, लाउड स्पीकर की आवाज इतनी तेज होती है कि पहले जब ये कहा जाता कि चलिए मंदिर की घंटियां बज गई हैं, शंख बज गया है, सुबह हो गई, अब कहा जाता है कि देखिए अजान का लाउड स्पीकर बज गया, 5 बज गए, खड़े हो जाइए। देखिए, अभी सऊदी अरेबिया में जी कुछ दिन पहले ही रमजान स्टार्ट जी बोलिए AK सिंह जी बोलिए। सऊदी अरेबिया में ये रमजान का स्टार्ट करने के पहले जब शुरू हुआ था तो एक वहाँ पे आदेश निकाला गया है कि लाउड स्पीकर पे घोषणा नहीं की जाएगी जी। देखिए, प्रॉब्लम समस्या क्या है कि ये जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं आज की डेट में यहाँ बैठ करके, ये सतह पे जो चीज़ दिख रही है उस पे बात हो रही है। हमें थोड़ा सा इसके अंदर में जाना पड़ेगा और इसके 2 या 3 मुख्य कारण है, जो स्थितियां जो हैं। पहला तो देखिए कि पिछले 20 वर्षों में भारतवर्ष में इस्लाम की जिस तरह से गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है और परिवर्तित कार्यक्रम इनके हुए हैं, नए कार्यक्रम स्टार्ट हुए हैं, एक तो वो मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि देखिए, न्यूटन का एक 3rd लॉ है, एक्शन अगर होगा तो उसके ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन सर। जी जी जी,
लेकिन ये इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए भागवत, अगर आरएसएस की फिलॉसफी को आपको देखनी है अभी की जो सोच है आरएसएस की, तो मैं भागवत जी के 2 स्टेटमेंट के बारे में कहना चाहूंगा। भागवत जी बराबर कह रहे हैं कि हमारा और जो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, हमारा तो डीएनए एक ही है। और दूसरा उन्होंने क्या कहा था, जो सोचने की बात है, जो कि ये लाउड स्पीकर से संबंधित है, उन्होंने कही थी कि अगर किसी धर्म को या समाज को जो सोचते हैं कि वो सुपीरियर है, मतलब अगर उनमें सुप्रीमेसी की भावना है, तो ये सुप्रीमेसी की भावना को तो त्याग करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो है, लेकिन सर आज एक और बयान आया, आज गुड फ्राइडे, और ये भी कहा गया कि भाई मिशनरीज बहुत अच्छा काम नहीं कर रही हैं। हालांकि वो अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन साधु संत और संत समाज भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। गुड फ्राइडे पर यह भी बयान आया सर। जी, मिशनरीज अच्छा काम भी कर रही हैं, और जो हिंदू धर्म से संबंधित है अगर तो हिंदू धर्म के विरोध में भी काम कर रही हैं जी, और आज से नहीं कर रही हैं। अगर आप देखें, जब अब सर क्या करें, ये तो सबको अधिकार दे दिया गया कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, दूसरों की जिंदगी में खलल ना डालते हुए। अगर स्वेच्छा से वो धर्म परिवर्तन करें तो करें, अब क्या करें? नहीं, प्रचार प्रसार तो सही है। प्रॉब्लम कहां आ रही है? धर्म परिवर्तन पे आ रही है जी। और धर्म परिवर्तन के तरीके जो हैं उस पे समस्या आ रही है। और एक समस्या क्या आ रही है कि इसकी फंडिंग कौन कर रहा है जी। तो धर्म परिवर्तन इज द मेन प्रॉब्लम। आप प्रचार प्रसार प्रॉब्लम तो ये भी ना कि जो अगर चंद नोटों के बदले में धर्म बदल लें, उनको धर्म में रख के भी क्या करें और कब तक रखें? आज कोई बोली लगा रहा है, कल कोई और बोली लगा देगा। जी, बिल्कुल समस्या तो ये भी है सर। फिर ठीक है, अजय सिंह कच्छावा जी, मेरा सवाल यह है सर कि उदयपुर के लिए एक सर्कुलर जारी किया, आपको ध्यान होगा, कल ध्यान है नहीं सर, कि सार्वजनिक जगहों पर आप झंडे नहीं लगाएंगे, बला बला नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि एक सर्कुलर जारी कर दिया जाए कि चाहे वो मंदिर है या मस्जिद है, चाहे वहां से संगीत बज रहा है या अजान की आवाज है, ये मिनिमम डेसिमल है, इससे ऊपर अगर हुआ तो लाउड स्पीकर जब्त, और मस्जिद में जो भी प्रबंधक है या मंदिर में जो भी व्यवस्थक है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कर दीजिए सबके साथ सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये 140 करोड़ लोगों का देश है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग प्रेम और प्यार से रहते हैं। अनादिकाल से यहाँ गंगा जमुना सरस्वती की तहजीब चलती आई है। हिंदुओं ने मुसलमानों को त्यौहार को बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, मुसलमानों ने हिंदुओं के त्यौहार को बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। समस्या क्या है कि जब तक धर्म के ऐसे जिम्मेदार लोग इस तरह की बात करके समाज में द्वेषता फैलाएंगे तो उससे एक गलत मैसेज आएगा। एक जो देश विश्व गुरु बनने की ओर बात कर रहे हैं जहां हम एक और तो, और वहीं हम अपने घर में ही डिस्प्यूट पैदा करके कर लेंगे, तो ये बात किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। कोई भी काम हो कानून सम्मत हो, मतलब अजान की लाउड स्पीकर की आवाज़ तेज है तो उसको कम किया जा सकता है। मंदिर मस्जिद, मैं तो ऐसे शहर में रहता हूँ जहाँ मेरे को मंदिर की भी आवाज़ आती है, मस्जिद की अजान की भी आवाज़ आती है, गुरुद्वारे गुरुवाणी की भी आवाज़ आती है। ऐसा कोई धर्म नहीं है। धर्म आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है। सभी लोग आपस में प्रेम प्यार से रहें। सर दिक्कत यह है ना, उनका जो दर्द है वो दरअसल टाइमिंग को लेकर है। सुबह हो सकता है कि जिस टाइम उनको मंदिर के घंटियों की आवाज़ सुननी हो उसी वक्त अजान की आवाज़ आ रही हो। मेरा सवाल ये कि अगर कुछ ऐसी व्यवस्था है तो एक सर्कुलर जारी कीजिए कि भाई राजस्थान में जितनी भी मस्जिद है, जितने भी मंदिर हैं, जहां भी लाउड स्पीकर हैं या जो भी इस तरीके की व्यवस्था है, मिनिमम डेसिमल है, इससे ऊपर बजाएंगे तो कार्रवाई है। बिल्कुल हर थाना क्षेत्र अधिकारी को ये पाबंद किया हुआ है कि एक निर्धारित वॉल्यूम से ज़्यादा कोई भी लाउड स्पीकर किसी उसके थाना क्षेत्र में नहीं बनना चाहिए। रात को 10 बजे के बाद डीजे वगैरह नहीं बनना चाहिए। किसी की भी स्वतंत्रता में हनन नहीं होना चाहिए। और आप ये मान के चलिए, अभी मार्च अप्रैल और मई का महीना है, अभी बच्चों के एग्जाम भी है। सब मुस्लिम परिवार को भी हिंदुओं के समस्याओं को, क्योंकि बच्चे उनके भी हैं हमारे भी हैं, परिवार उनका भी है हमारा भी है, हम सब लोग मिलके एक दूसरे की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो कहीं किसी को कोई समस्या नहीं है। और हम सब हिंदुस्तान ने हमेशा वसुदेव कुटुंब की बात की है और हमें उसी वसुदेव कुटुंब की ओर चलना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। ये वसुदेव कुटुंब है, कुटुंब नहीं है, लेकिन ठीक है। मैं एक बार सबको इंट्रोड्यूस कर लूं। तान्या गडकरी जी, भाई इसमें कोई दो राय नहीं है कि धार्मिक लोग धर्म की बात करेंगे, धर्म की रक्षा की बात करेंगे, धर्म के प्रचार प्रसार की बात करेंगे,
लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि जब अपने धर्म के प्रचार प्रसार करते हुए दूसरे धर्म पर छींटाकशी की जाती है तो समस्या वहां से शुरू होती है, वो चाहे किसी भी ओर से हो? मुझे लगता है कि मैंने उनका पूरा बयान सुना है और मुझे लगता है कि उनके बयान में कहीं पर भी किसी धर्म को लेके, किसी अन्य मजहब को लेके कोई छींटाकशी नहीं है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने कंपैरेटिव बात कही है। और मेरे लिए, मेरी नज़र में ये हिंदुओं को आह्वान है एक तरह से कि घंटे घड़ियाल जिस प्रकार से कोई समर्पित होकर अपने धर्म के प्रति, अपने मजहब के प्रति 5 बार उसकी नमाज अदायगी कर रहा है, अजान कर रहा है, तो हिंदू युवाओं को भी आगे आना चाहिए कि वो इस प्रकार से अपने धर्म का, अपने प्रतीकों का पालन करे, पहली बात। और दूसरी बात, रही बात सिमटने की, तो देखिए मैं परसों ही चित्तौड़ थी, वहाँ टूटे हुए मंदिर थे। किसने तोड़े? वो विदेशी आक्रांताओं ने, घुसपैठियों ने। और उन्होंने अपने पूरे वक्तव्य में घुसपैठियों के आने पर और उन्होंने भारत को तोड़ने की बात जो है उस पर बल दिया है। और हम वो ये क्यों भूल जा रहे हैं? ये अच्छा हुआ क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था इस सवाल का जवाब किससे लूं। तो आप बताइए कि वो घुसपैठिए कौन है जिनकी वजह से कष्ट हो रहा है? 2018 में बीएसएफ की एक स्टडी आई, ठीक है, जो भारतीय सशस्त्र बल हैं वो सबसे ज्यादा सेक्युलर माने जाते हैं। उनकी स्टडी थी कि जो राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं, डेमोग्राफी वहां पर जो चेंज हुई है उसके राष्ट्रीय सुरक्षा पर किस तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़े। और उनका ये साफ कहना था कि जो बाहर से, जो विदेशों से घुसपैठिए आए हैं, उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों की संस्कृति को बदल दिया है और इससे भारत में आतंकवाद, सीमावर्ती आतंकवाद में वृद्धि हुई है। तो ये अगर बीएसएफ की स्टडी का कहना है। अच्छा, तो मुझे बताइए अगर शंखनाद की आवाज जोर से आएगी, घड़ी घंटियों की आवाज जोर से आएगी, तो फिर सामाजिक समरसता बनेगी, आप ये कह रहे हैं? शंख हमारी संस्कृति है। जब हमारी का मतलब किसकी सर? सभी की संस्कृति है। जब स्वर्गीय भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर शहनाई बजाते हैं तो भारतीय संस्कृति ही तो समृद्ध होती है। मैंने खुद स्वर्गीय उस्ताद डागर खान साहब को सामने बैठकर सुना है, वो ओम के विषय में इतना सुंदर व्याख्यान देते थे। तो उससे भारतीय संस्कृति ही तो समृद्ध होती है, उससे उनके किसी भी तो आप ये चाह रहे हैं कि जितने भी इस्लाम को मानने वाले हैं वो सब शंख बजाएं, आप ये चाहते हैं? भारतीय संस्कृति को भी माने, वो भारत में रहते हैं। तो मान रहे हैं ना मैम, किसी को ऑब्जेक्शन थोड़ी ना है उसके? नहीं, कई बार तो वंदे मातरम नहीं, तो जो बाहर से आ रहे हैं उनका मतलब क्या है, जिनसे कष्ट हो रहा है? कई बार होली पर वो ढक दिया जाता है कि नहीं हमको रंग नहीं चाहिए, कई बार कह दिया जाता है कि नहीं घंटे घड़ियाल मत बजाइए। हैदराबाद में बहुत बार हुआ है। ऐसा नहीं है ना मैम कि अगर किसी हिंदू को ये कह दिया जाएगा कि जाके मंदिर में नमाज पढ़िए, सड़क पर आकर हमारे साथ नमाज पढ़िए, अलाउ करेंगे आप? भारत की संस्कृति की बात हो रही है ना। भारत की संस्कृति तो मैम सबसे मिली है ना। जो हिंदू मिडिल ईस्ट में आप ये कह रहे हैं संविधान से ऊपर संस्कृति है? संविधान का ही तो पालन, हमारा भारतीय संविधान। तो क्या संविधान उनको अपने धर्मों को अपने हिसाब से मानने की और उनको आगे बढ़ाने की परमिशन नहीं देता? बिल्कुल आगे बढ़ाने की परमिशन दे रहा है, लेकिन संविधान ये मना थोड़ी कर रहा है कि आप भारत की संस्कृति को नहीं मानेंगे। तो भारत की संस्कृति शंखनाद में है। भारत की संस्कृति बिल्कुल, शंखनाद भारत की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। अब इससे आगे तो मैं क्या ही कहूं मैम। फिर बाल मुकुंदाचार्य जी, सर ये एक वाजिब मांग है, इसको सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है कि भाई अगर बहुत शोर के साथ कुछ चल रहा है तो वो सबकी नैतिक जिंदगी में प्रभाव डालता है। ये मांग तक तो ठीक है कि भाई लाउड स्पीकर की आवाज इतनी ही रहे कि मस्जिद परिसर में रहे, या फिर जो आसपास का इलाका है जहां परेशानी किसी को नहीं है बस वहां तक रहे, ये मांग तो जायज है सर। लेकिन इसका कंपैरिजन क्या और तरीके से नहीं हो सकता था? सोलंकी जी, वो जो बात कही उस बात की डेफिनेशन करें आप। ये बहन जी ने जो बात कही उसको भी समझें आप जी। ये तो तय है, अभी बहुत सारे विषयों को हम देख रहे हैं। काशी विश्वनाथ का देख रहे हैं, चार मीनार का चल रहा है, चार मीनार कुतुब मीनार का चल रहा है। बहुत सारे विषय हैं जहां मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई, ये सबको पता है। और ये कहाँ से आया ये भी सबको पता है। तो ये जो संस्कृति है माइक पर अपना प्रार्थना करने की, अजान पढ़ने की, नमाज पढ़ने की, तो उसका आप लाउड, मैं कह रहा हूं एक बार आप पत्रकार न बनकर कहीं भी जाएं, मैं आपको सुनो, मैं लेके बात, आपने सवाल किया मेरी सुनिए आप पहले। आपसे डिसएग्री तो साहिब आलम भी नहीं कर रहे भाई। उसी विषय को उन्होंने कहा है तो कम कर लो। उसी विषय को उन्होंने कहा है कि उन्होंने इशारा किया है कि उसका अगर आवाज कम नहीं हो पा रहा है, प्रशासन कम नहीं कर पा रहा है। मैं बता रहा हूं पिछले दिन हमने जो जुलूस निकाले हैं ना, आपने कहा स्वागत सम्मान किया, बिल्कुल किया है, 2-5 जगह किया है, 2-5 लोगों ने किया है, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन हम किस स्थिति में जुलूस निकालते हैं वो हमें पता है। वो अधिकारी सामने बैठे, आप मेरे साथ चलो, वो क्या कहते हैं
कि आपको जल्दी से निकालना है और यहाँ का समय इतना ही होगा और लाउड आपको कम रखना है। पिछले बार तो और बुरी स्थिति थी, इस बार तो हमने बजरंगबली बनकर और बानर सेना बनकर कैसे निकाला है वो हम जानते हैं, लेकिन हमारे जो नियम कायदे हैं वो हम पर हैं, हमारे प्रशासन के। आप कहीं भी कम करा के बताओ तो बहुत जगह एप्लीकेशन लगी हुई है, बहुत सारी जगह कोर्टों में एप्लीकेशन लगी है, बहुत सारे थानों में लगी हुई है, कोई वॉल्यूम नहीं कम कर रहा है, इसको अड़ाड़ी की बात की जा रही है। तो इसका तात्पर्य यह है कि मेरे यहाँ 4 टाइम आरती होती है, गोविंद जी 8 टाइम होती है, तो फिर हम क्या करें, हम पूरे क्षेत्र में लाउड स्पीकर लगावें और उस आरती को, घंटे को, शंख को उस पर बजाना शुरू करें, फिर वॉल्यूम नापें हम, या तो फिर ये करें। वो इशारा किया उन्होंने कि जैसा आपने कहा कि इस देश में सबका अधिकार है, सबको प्रेम भाईचारे से रहना चाहिए, बिल्कुल बराबर है, लेकिन वो दोनों को सहमत होकर करना पड़ेगा ना। अभी जो सिंह साहब ने कहा, मेरे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे फादर जो वहां पर पैसे के प्रलोभन से मानो कि शिक्षा में मानो, कपड़े लत्ते मानो, शादी ब्याह मानो, वो सब कर करा के यही काम कर रहे हैं। तो ये तो विषय चल रहा है, पहले कहते थे मार मार के बना रहे, सुने मेरी बात, पहले मार मार के बना रहे। या तो ये आपकी कमी है सर भाई, अगर कोई प्रलोभन से किसी का धर्मांतरण करा रहा है और वो खुशी खुशी जा रहा है, तो या तो उस धर्म में खुश नहीं, या वहां रहते हुए जो धर्मगुरु हैं वो उनको व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे, दूसरे दे रहे हैं, जा रहे हैं, आप रोक लीजिए। उनके रोकथाम के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, बराबर चल रहा है वो विषय। लेकिन विषय यह है कि लाउड स्पीकर वाकई में बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत तेज चलते हैं, एग्जाम समय में सबको परेशानी होती है। अभी कछावा जी ने कहा कि सभी के बच्चे, सबको दिक्कत आती है, सभी धर्म समाज के मानने वालों को, लेकिन वो स्पीकर का वॉल्यूम कहीं कम नहीं हो रहा, वो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो तकलीफ वॉल्यूम से है, प्रार्थना से नहीं है। प्रार्थना सबकी अपनी प्रार्थना भगवान से करने की। ध्वनि जो है ना, ध्वनि उसी से सृष्टि बनी और पहली नाद रही है। मेरा सवाल यह है कि भाई ध्वनि का तो कोई धर्म है नहीं, तो उस ध्वनि को धर्म से जोड़ क्यों रहे हैं? आज आके वाकई में आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर और इतने शोर की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। मैंने अभी इससे पहले भी कहा है, जब मेरे पूर्व वक्ताओं ने नहीं रखी थी बात, उससे पहले भी मैंने कहा है कि इस्लाम मजहब किसी को दुख पहुंचाने का काम नहीं है कि आप अपने पड़ोसी को भी दुख पहुंचाएं। अगर वाकई ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, इसका वॉल्यूशन हो रहा है, तो इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। हमारे समाज में अंदर एक ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग है जो इसके ऊपर काम कर रहा है, बाकायदा कुछ सोशल एक्टिविटीज इसके ऊपर लगे हुए हैं, वो बात भी करते हैं मस्जिद कमेटियों से कि भाई कम कीजिए। मैंने आपको मिसाल दी ना, जयपुर की जामा मस्जिद, आप जाकर देखिए, आपको नहीं सुनाई देगा। अभी भी उससे पहले मैडम ने कहा कि शंखनाद को इंडियन वे में देखा जाए कि ये संस्कृति से जोड़ा जाए, तो मैं भी मैडम से मुतालबा करता हूं कि जब नवरात्र आते हैं, किसी तरह के हिंदुओं के व्रत चालू होते हैं, तो सारे समाज में मीट की दुकानें, रोजगार, उलट फलट बंद करो, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो वो किस संविधान के पन्ने में लिखा है कि आप नहीं खाएंगे तो फिर सबके रोजगार पे लात मारते फिरेंगे? वो भी तो नहीं लिखा है ना सर। तो हमें इस बात को समझना होगा कि हम धर्म का अगर पताका लेकर के चल रहे हैं और हम विजयी ध्वज की तरह उसको फहराने जा रहे हैं, तो हमें इस देश की आस्था और इसके सम्मान की भी रक्षा करनी होगी, जहां सभी धर्मों के लोग मिलजुल के रहते हैं। हमें एक दूसरे को कटाक्ष नहीं करना है। सिंह साहब, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर। मैं ये मानता हूं व्यक्तिगत तौर पे कि किसी में बदलाव लाना है तो मोहब्बत और प्यार से ही लाया जा सकता है। जितना दबाने की कोशिश करेंगे वो जो रबड़ होती है ना, रबड़ की तरह वापस आता है, और वही हो रहा है देश के अंदर। एक लाइन में समाधान बताइए। नहीं, इसका समाधान तो ये है कि जैसा कि आजकल बात जो की जा रही है, देखिए धर्म एक चीज होती है और संस्कृति अलग चीज होती है जी। तो जब तक एक संस्कृति हमारी भारत की, हिंदुस्तान की क्या संस्कृति है, उसमें जब तक एकमत नहीं होगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। और अंततः एक सेंटेंस ये है, भले आपके जो हमारे वक्तागण हैं पैनलिस्ट, वो ना बोल रहे हो, समस्या सिर्फ उसकी नहीं है कि वॉल्यूम की, आवाज की वॉल्यूम की समस्या नहीं है, उसका कंटेंट जो है उसकी भी समस्या है। भले हम पब्लिक में या टीवी के ऊपर उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं जी, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वो सुप्रीमेसी की जो बात हुई है, उस वो जो जब कही जाती है बात कि सिर्फ इस्लाम ही या अल्लाह ही है हमारा, आप जो बार बार कह रहे हैं, तो उसमें वो सुप्रीमेसी वाली जो बात है वो प्रॉब्लम कर रही है, डेफिनेटली कर रही है। भले हम पब्लिक फोरम पे या डिबेट में, टीवी डिबेट में इस बात को हम लोग उजागर करके खुलेआम नहीं कर रहे, लेकिन वो भी एक समस्या है। ठीक है अजय सिंह जी, एक लाइन में कमेंट कीजिए सर। जिस तरीके के सर्कुलर जारी होते, एक सीधा सर्कुलर पूरे प्रदेश के अंदर लागू कराइए। देखिए, भारतीय संस्कृति खूबसूरत संस्कृति है, इसे हम सभी लोगों की, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इसे बनाए रखें। मैं सरकार की जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं। सरकार की जिम्मेदारी यह है कि सरकार भी ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर
उपद्रव फैलाएं, मैंने उन ये लोगों के कहा ऊपर कि जिम्मेदारी से कार्रवाई लाउड करें। स्पीकर वो कहीं बज रहा हो, उसके डेसिमल को निर्धारित कीजिए, उसके और लागू डेसिबल कराइए। देखो, ये लाउड स्पीकर वगैरह ये जितने भी जो चीजें हैं, हमारा उद्देश्य सरकार का यही होना चाहिए कि हमारा देश संविधान के तहत चले, सभी आपस में मिल बैठ के मैं काम भी करें। कानून की बात कर रहा हूं सर। शुक्रिया हमारे लाउड साथ स्पीकर जुड़ने के लिए संविधान के सिया तहत साहब आपका भी शुक्रिया, बाल मुकुंदाचार्य जी बहुत शुक्रिया आपका, तानिया जी आपका भी शुक्रिया, AK सिंह जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। शंखनाद से कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन सवाल यहाँ यह है कि लाउड स्पीकर की आवाज़ तेज है और हमें बाकायदा अधिकार है कि अगर कहीं चाहे वो मंदिर से आवाज़ आ रही हो या मस्जिद से आवाज़ आ रही हो, अगर वो एक निर्धारित पैमाने से ऊपर है तो आप उसकी शिकायत कीजिए। शिकायत पर कार्रवाई ना हो तो फिर एक गंभीर सवाल खड़ा होता है कि हाँ, पक्षपात किया जा रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। नमस्कार। और जब शंख बजता है तो इस देश की समस्त गंदगी दूर हो जाती है।